हलवा खाने के मुकाबले में 4 आदमी शरीक हुए और हद से ज्यादा हलवा खाने की वजह से 3 आदमी बेहोश हो गए। चौथा आदमी जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? चौथा आदमी बोला, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा हलवा और होता तो मैं भी बेहोश हो जाता। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? मुझे रोजाना नींद में ख्वाब आता है कि मैं एक फुटबॉल का खिलाड़ी हूं और ग्राउंड में गोल करने के लिए भाग रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत परेशानी का बाहस बन रहा है। डॉक्टर बोला, ये लें, मैं आपको ये गोलियां दे रहा हूँ। सोने से पहले 2 गोलियां खा लिया करें। मरीज बोला, डॉक्टर साहब, क्या मैं सिर्फ एक गोली नहीं खा सकता? डॉक्टर बोला, क्यों? मरीज बोला, अगर मैं 2 गोलियां खा लूंगा तो कहीं गोल ना हो जाए। वेलकम दोस्तों, बीजे जोक्स उर्दू चैनल पर। दोस्तों, इस तरह के न्यू और फनी लतीफ़े सुनने के लिए चैनल को मारें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। सास बहुत बीमार थी। दामाद ने पठान से पूछा, मुझे कोई अच्छी सी दुआ बताओ जो मैं अपनी सास के लिए करूं। पठान ने कहा, उस दे लिए ए दुआ करो कि ए वारी अल्लाह ताला उसको कोई ऐसी बीमारी दे जिसदा पता ही ना चले। एक आदमी का इंतकाल हो गया। उसका दोस्त उसकी बीवी के पास आया और बोला, क्या मैं महरूम की जगह ले सकता हूँ? दोस्त की बीवी ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मुझे कोई एतराज नहीं, आप जाकर कब्र खोदने वाले से पूछ लें। टीचर बोला, पप्पू, एक जुमले को मुस्तकबिल में तब्दील करो। पप्पू पठान की बेटी को भगा कर ले गया। पप्पू बड़े इत्मीनान से बोला, इस जुमले की मुस्तकबिल में तब्दीली ये होगी, पप्पू का नमाज जनाजा शाम 6 बजे शहीदों वाली जनाजा गाह में अदा की जाएगी। उस्ताद बोला, पप्पू, मैंने तुम्हें झूठ ना बोलने के मौजू पर मजमून लिखने को कहा था, तुमने पूरा सफा खाली क्यों छोड़ दिया? पप्पू बोला, सर, मैंने सबसे अच्छा और ईमानदाराना मजमून लिखा है। उस्ताद बोला, वो कैसे? पप्पू बोला, सर, मैंने सोचा कि अगर मैं झूठ ना बोलने पर कुछ लिखूंगा तो वो सब झूठ ही होगा, लिहाजा खाली सफा ही सच्चाई और ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल है। शोहर रात को बीवी से बोला, बेगम, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि अपना वजन कम करो। डॉक्टर ने भी सख्ती से मना किया है कि हमारा रिश्ता अब ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता। बीवी गुस्से से बोली, झूठ मत बोलो, डॉक्टर ने ये नहीं कहा होगा। शोहर बोला, नहीं नहीं, डॉक्टर ने यही कहा था और इसके साथ ये भी कहा था कि इससे पहले कि तुम्हारी बीवी मेरे क्लिनिक के फर्श पर सुराख कर दे,
इसे किसी और डॉक्टर के पास ले जाओ। एक आदमी गांव में देसी अंडे खरीदने गया। उसने मुर्गी को अंडा देते देखा और फौरन एक अंडा उठा लिया। आदमी मुर्गी से बोला, तुमने अभी ये अंडा दिया है, अब दूसरा कब दोगी? मुर्गी गुस्से से बोली, अभी तुम पहले इसकी तस्वीर खींचोगे, स्टेटस लगाओगे, फिर मैं दूसरा दूंगी। आदमी हैरत से बोला, तुम्हें कैसे पता चला? मुर्गी बोली, तो और क्या, तुम लोगों ने मेरे हर काम को लाइव करके बदनाम कर दिया है। एक फकीर एक कंजूस आदमी के दरवाजे पर आया और सदा लगाई, बाबा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। कंजूस आदमी बोला, अंदर कोई नहीं है। फकीर बोला, बाबा ये तो बता, तू अंदर खड़ा क्या कर रहा है? कंजूस बोला, मैं तो तुमको बताने के लिए खड़ा था कि अंदर कोई नहीं है। एक सरदार जी ने एक गूंगे आदमी को पकड़ लिया और उससे बोला, ओए मुझे ये बता कि तेरे गांव का रास्ता किधर है? गूंगा सिर्फ इशारे कर सका, जिस पर सरदार जी गुस्से से भर गए। करीब खड़े एक दूसरे आदमी ने कहा, सरदार जी ये बोल नहीं सकता। सरदार जी बोला, मुझे पता है ये बोल नहीं सकता, लेकिन मैं इससे बात करने के लिए कौन सी जबान सीखूं? तीन दीवाने एक खाली मैदान से गुजर रहे थे और हर एक ने जमीन पर लेटकर किसी ऐसी चीज को पकड़ रखा था जो वहां मौजूद नहीं थी। पहला दीवाना बोला, देखो मैंने एक बहुत बड़ा सांप पकड़ा हुआ है, बहुत जोर लगा रहा हूँ। दूसरा दीवाना बोला, पागल मत बनो, ये सांप नहीं एक छतरी है, मगर ये उड़ रही है। तीसरा दीवाना उठकर चलते हुए बोला, तुम दोनों बिल्कुल पागल हो, ये सांप है ना छतरी, ये तो मेरी पतलून की डोरी थी जो तुमने तोड़ दी। दोस्तों अगर आप दोस्त इस तरह के लतीफ़े चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाले न्यू लतीफ़े सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।